नमस्कार, मैं रुपेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति पीक पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रही है, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। कई घोषणाएं यहाँ हो रही हैं, कई योजनाएं बताई जा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। सभी अपने स्तर से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु इसी बीच एक नया और मुद्दा निकल के आता है वर्तमान में सभी राजनीतिक पार्टियों से अनेकों दावेदारों का। जो दावेदार है वो स्वयं को शक्तिशाली करने का प्रयास, बताने का प्रयास कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व के सामने, शीर्ष नेताओं के सामने, अपनी पार्टियों के बड़े नेताओं के सामने अपने आप को बाहुबली और ताकतवर नेता साबित करने में लगे हुए हैं। स्वयं को जताऊ प्रत्याशी बता रहे हैं। परंतु वही दावेदार जमीनी मुद्दों से, वर्तमान की समस्याओं से कोसों दूर है। ये एक बड़ा मुद्दा है। जहां स्वयं को बड़ा नेता, विधायक प्रत्याशी बताया जा रहा है, तो वहीं जमीनी मुद्दों से कोसों दूर है वर्तमान में सभी पार्टियों के दावेदार। जैसा कि आप जानते हैं, सोहागपुर की मंडी जो कि काफी लंबे समय से बंद पड़ी है। किसान जो है, सोहागपुर के जो सैकड़ों किसान है, हजारों किसान है, पिपरिया मंडी में अपनी फसल बेचने जाते हैं और पिपरिया मंडी को सोहागपुर से लगभग 10 से 12 करोड़ का बिजनेस प्राप्त होता है। पिपरिया को सोहागपुर जो है वो 10 से 12 करोड़ का बिजनेस देता है। परंतु सोहागपुर मंडी यदि चालू होती तो यही 10-12 करोड़ का बिजनेस हमारे सोहागपुर को मिलता। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। यहाँ के जब हजारों किसान पिपरिया मंडी अपनी फसल को बेचने जाते हैं तो वहीं से सारा व्यापार होता है। चाहे वो कपड़े का हो, फ्रिज का हो, मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, मोबाइल का हो, खाद्य सामग्री का हो या अन्य सारी वस्तुएं, कहीं ना कहीं किसान जब अपनी फसल जो है पिपरिया मंडी में बेचता है तो पिपरिया के बाजार से ही सारी वस्तुएं खरीद कर लाता है। यदि सोहागपुर मंडी चालू होती तो कहीं ना कहीं ये सारे किसान जो है सोहागपुर मंडी में अपना मटेरियल, अपनी जो माल है, जो अपना फसल है, उसको बेचते और जो बिजनेस 10-12 करोड़ का हम पिपरिया को दे रहे हैं वो बिजनेस कहीं ना कहीं सोहागपुर को मिलता। यहाँ के किसानों को फायदा होता, यहाँ के बेरोजगारों को फायदा होता, यहाँ के व्यापारियों को फायदा होता। स्वाभाविक सी बात है कि सोहागपुर कहीं ना कहीं एक नई ऊंचाइयों को देख रहा होता। परंतु हमारा सोहागपुर फसल बेचने के लिए पिपरिया जाता है और इतना बड़ा बिजनेस पिपरिया को देके आता है। इस मुद्दों से कोसों दूर है वर्तमान में कांग्रेस और भाजपा के दावेदार, जो स्वयं को शक्तिशाली बाहुबली बता रहे हैं। और शीर्ष नेतृत्व में बड़े पार्टियों के नेताओं में कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं वे अपने दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। उनके सामने यह प्रतीत करा रहे हैं कि वे सबसे बड़े नेता हैं और जिताऊ प्रत्याशी हैं। आप जानते हैं कि 1947 के बाद जब पहली पंचवर्षीय बनी तो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जब से लेकर निरंतर 60 से 70 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया और उसके बाद भाजपा ने 2014 के बाद भारत पे राज किया और 2003 से मध्य प्रदेश में निरंतर 2023 तक भाजपा की सरकार रही है और 1.5 महीने के बीच में कांग्रेस की सरकार भी रही है। तो हम दोनों पार्टियों की एक बड़ी सत्ता को देख चुके हैं, जिसमें 60 साल का हमने कांग्रेस का राज देखा, वहीं 20 साल का भाजपा का। परंतु सोहागपुर विधानसभा को ना ही कांग्रेस कोई यूनिवर्सिटी दे पाई, ना ही गवर्नमेंट कोई कॉलेज दे पाई, पीजी कॉलेज दे पाई, और ना ही सोहागपुर को आज तक एमडी कोई डॉक्टर मिल पाया, और ना यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कोई सुधार हुआ। हम 60 साल की कांग्रेस की सरकार के समय को भी देखते हैं और 20 साल की भाजपा की सरकार के समय को भी देखते हैं। परंतु सोहागपुर विधानसभा इन मुद्दों से, इन्हें आवश्यक प्राथमिक चीजों से क्यों पिछड़ी हुई है, ये बहुत बड़ा विषय है। हम देख रहे हैं कि सोहागपुर में अन्य विकास के कार्य देखे जा रहे हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण है, जो मैंडेटरी है, जो प्राथमिक है, जहां हम बात करते हैं शिक्षा की, हम जहां बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो सोहागपुर विधानसभा विगत 73 वर्षों से इन विषयों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर पिछड़ी हुई है। क्यों? ये कोई भी कांग्रेस और भाजपा के नेता बोलने को तैयार नहीं है। ये आम जनता की आवश्यकता है, ये आम लोगों की आवश्यकता है, यहाँ के छात्रों की आवश्यकता है, यहाँ के मजदूरों की आवश्यकता है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वे इन मुद्दों पे बात करेंगी? क्या आम जनता के इन सवालों को, उनको जवाब देने का प्रयास करेंगी? क्या उनसे सीधे रूबरू होने का प्रयास करेंगी? जो कांग्रेस और भाजपा के वर्तमान में जो नेता हैं, जो वर्तमान में दावेदारी कर रहे हैं, वे इन मुद्दों से क्यों दूर हैं? क्यों आम जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है? क्यों उनकी जरूरतों को, जो मैंडेटरी है, जो प्राथमिक है, उन पर चर्चा नहीं हो रही है?
हम ऐसे ही अन्य मुद्दों के साथ आगे आपसे मिलेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जहां भी हमें देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर डालें, जिनसे हम आगे आने वाले समय में अगले एपिसोड में उन प्रश्नों के साथ आपके साथ और अन्य नेताओं के साथ सवाल कर सकें। आपने जो पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में हमें प्रश्न दिए थे, वो प्रश्न हमने आज आपके साथ साझा किए हैं, उन मुद्दों को शासन और वर्तमान नेताओं के सामने रखे हैं। देखते हैं क्या होता है और क्या वर्तमान नेता कर सकते हैं। हम आगे भी करेंगे। आपसे अनुरोध है कि अपने प्रश्न, अपने मुद्दे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।